संगम नमामि संघम नमामि संघम नमामि। संघ को नमन करते हैं क्योंकि आज हमारे जो समर संघ है, जो कि भारत का पुरातन संघ है, इसको पुनः पुनः मतलब प्रयास किया गया है कि पुनः इसको खड़ा किया जा सके। तो उसके कुछ नियम हैं। जो नियम है वो संघ के नियम है, जो या आप कह सकते हैं कि अमर्त्य विनय, संघ के अमर्त्य विनय, समर संघ के अमर्त्य विनय मतलब ना मिटने वाले विनय, या कहें कि ना मिटने वाले नियम, जो कि एक नाम और दिया गया है गोल्डन रूल। तो गोल्डन रूल जो है उसमें से 10 10 गोल्डन रूल है टोटल। 10 गोल्डन रूल में से एक नंबर 4 है गोल्डन रूल, जिसको कहा गया है कि केवल संघवाद। संघवाद आपने देखा होगा, तमाम वाद होते हैं, संगठनवाद, समाजवाद, ये वाद, वो वाद, दुनिया के वाद होते हैं। लेकिन संघवाद जो होता है वो एक तरह का अलग ही वाद होता है। वाद मतलब कह सकते हैं कि संघ में जो बात की जाए किसी से, जो 2 लोग बैठ के बात करें या 4 लोग बैठ के बात करें या 10 लोग बात बैठ करें, तो वो बात मतलब बात करना, एक दूसरे से बात करते हैं, वो संघवाद है। हम कहीं भी जाते हैं तो संघ की ही बात करते हैं। न तो मैं संगठन की बात करता हूँ और न ही किसी अन्य व्यक्ति की बात करता हूँ, न ही कोई और बात करता हूँ, सिर्फ संघ की बात करता हूँ। और करना भी चाहिए, क्योंकि संघवाद एक अपने में बहुत बड़ी चीज होती है। और वो कहीं भी आपको, जो संगी होंगे वही ऐसी बात कर सकते हैं, वही संघ के बारे में बोल सकते हैं, वही संघ की बात करते हैं, वही संघ की बातें करते हैं। न तो राजनीति की बात करते हैं, न किसी व्यक्ति की बात करते हैं। व्यक्तिवाद तो संगठन में कूट कूट के भरे हुए हैं। आप किसी भी संगठन चले जाइए, 29 लाख संगठन बने हुए हैं। इसमें से 40,000 संगठन जो हैं वो काम कर रहे हैं, 4 लाख संगठन अभी भी काम कर रहे हैं। लेकिन उनमें सब पदवाद है। किसी को अध्यक्षवाद चाहिए, किसी को महासचिववाद चाहिए, किसी को कोषाध्यक्षवाद चाहिए, किसी को सचिव बात चाहिए, किसी को कोई भी पद है वो पदवाद चाहिए उसको। लेकिन समर संघ एक ऐसा संघ है जिसे सिर्फ और सिर्फ जो संघी बनता है उसे सिर्फ और सिर्फ संघ का बात चाहिए, संघ की बात करनी है। जहां भी बैठते हैं संघी वो संघ की बात करते हैं, जहां भी जाते हैं वो संघ की बात करते हैं, जहां भी खड़े होते हैं वो संघ की बात करते हैं, जिससे भी प्रचार करते हैं वो संघ का प्रचार करते हैं। मतलब जो भी काम करते हैं वो केवल और केवल संघवाद करते हैं। मतलब मन के अंदर संघवाद है, घर के अंदर संघवाद है, और जहाँ समाज में बैठते हैं वहां भी संघवाद है। संघ पर ही बोलते हैं, संघ पे ही बताते हैं, संघ के बारे में बताते हैं। हम किसी की बात क्यों करें? आज तक 29 लाख संगठन जो पैदा हुए, इसमें से मिट गए, खप गए, खत्म हो गए। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिवाद बात की है। या फिर तूने अपनी रोटियां सेकी हैं, या अपने घर बनाए हैं, या अपने चूल्हे बनाए हैं, या अपने बिल्डिंगें बनाई हैं, या अपने लोग अपने घर के लोगों को ही बनाया होगा। लेकिन उन्होंने किसी अन्य जो परेशान चल रहे हैं, जिनकी समस्याएं हैं, जो भारत के लोग हैं, उनकी समस्याओं पे कभी बात नहीं की होगी। वो कोई भी बात करते होंगे, अंत में अपना ले आते हैं चंदाबाद। वो चंदाबाद पे करने लगते हैं, लेकिन वो संघ की, लोगों की बात नहीं करते हैं।
लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं, लोगों के क्या समस्याएं हैं उसको नहीं सोचते हैं। उन्हें सिर्फ एक ही चीज नजर आती है कि चंदा इकट्ठा कर लो और भाड़ में जाए दुनियादारी, यही सेव करते हैं। लेकिन समर संघ का प्रत्येक संघी वो सिर्फ लोगों के बारे में सोचता है, लोगों के बारे में मतलब संघ के बारे में सोचता है। आप पहली बात देखिए कि बुद्ध बुद्ध ने जहां जहां बैठे, जहां जहां उन्होंने मीटिंग लगाई, जहां जहां संगीति लगाई, जहां जहां लोगों के बात की, तो उन्होंने सिर्फ लोगों की बात की, लोगों को इकट्ठा करने की बात की, लोगों को साथ आने की बात की, लोगों को लोगों को एक साथ बैठने की बात की। लेकिन उन्होंने कहीं पर भी व्यक्तिवाद नहीं की। हमारे महासम्राट बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि एक ऐसी चीज हमको दे के गए जिसे संविधान कहते हैं, उसमें कहीं भी एक क्षण भी नहीं लिखा हुआ है, किसी पन्ने की एक लाइन में नहीं लिखा हुआ है कि व्यक्तिवाद। उन्होंने पूरे पूरे SC ST OBC कमिटेड माइनॉरिटी वालों को एक साथ लाकर और उन्होंने इस संघ की बात की। मतलब संघवाद का ही उन्होंने एक एक शब्द का पिरोया है उसमें। लेकिन हमारे जो लोग जो कहते हैं जिसको ना, जो संगठनवाद, उन्होंने टुकड़े कर करके, टुकड़ा कर करके, टुकड़ों में बांट बांट कर, टुकड़े टुकड़े कर करके व्यक्तिवाद फैलाया है। लेकिन समर संघ जब से शुरू हुआ है, जब से पुनः कार्यरत में आया है, समर संघ का एक एक संघी सिर्फ संघवाद पे बात करता है, इकट्ठा करने की बात करता है, जोड़ने की बात करता है, आपस में मिलने की बात करता है, आपस में बैठ के खाने की बात करता है, आपस में बैठकर मिलकर रहने की बात करता है, एक साथ चलने की बात करता है, एक साथ जो कि संघ संघ कहते हैं उसकी बात करता है। यही है संघवाद, यही है संघों के साथ में रहने संघीवाद, यही है संघ के साथ एक साथ चलने का वाद। जो वादा है वो एक साथ चलने का वादा है, न कि अकेले चलने का वादा है। जंगल में पक्षी भी संघवाद करते हैं, जंगल में छोटे छोटे जानवर भी संघ की बात करते हैं, जंगल में रहने वाले पशु पक्षी एक साथ रहने की बात करते हैं। लेकिन संगठन के लोग व्यक्तिवाद करते हैं। हो सकता है कि सबको मेरी बात बुरी लगे, लेकिन सच्चाई यही है। संगठन वाले तो अपने गिरेबान में झांक झांक के देखेंगे, उन्होंने व्यक्तिवाद फैला फैला के बाबा साहब के बनाए हुए एक एक पेड़ को, एक एक पत्ते को उजाड़ने का काम किया है। संघवाद नहीं कर रहे हैं। हमें फिर से मिलके एक साथ संघ की बात करनी है और संघवाद ही करना है, संघ में रहना है, एक साथ रहना है। समर संघ अगर आया है, समर संघ पुनः खड़ा हुआ है, पुनः काम कर रहा है, तो वो संघवाद पे काम कर रहा है। अपने जो संघ के नियम हैं उन पे काम करता है। जो 10 गोल्डन रूल हैं, 10 अमर्त्य विनय हैं, उन पे बात करता है। और संघ एक ही बात करता है कि जुड़े और जीते। जब जब जुड़े हैं तब तक जीते हैं। चाहे आप हमारे महापुरुष कितने भी ले लो, आप चाहे नंद वंश से लेकर, नाग वंश से लेकर, बुद्ध वंश से लेकर आप जहां तक जाएंगे, सबने सिर्फ संघवाद की बात की है, व्यक्तिवाद की बात नहीं की है। राजा भी हमेशा संघवाद की बात करते हैं, व्यक्तिवाद की बात नहीं करते हैं। उन्होंने भी हमेशा प्रजा और राजा एक समान समझते थे। भले ही आज कुछ और दिखाया जाता हो, लेकिन अगर आप इतिहास लिखा हुआ पढ़ेंगे, जो एक्चुअल इतिहास है, जो ओरिजिनल इतिहास है, उसको आप पाएंगे और पढ़ेंगे, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ संघ की बात की गई है, एक साथ रहने की बात की गई है, एक साथ बैठने की बात की गई है, एक साथ जुटने की बात की गई है। और ये व्यक्ति की बात नहीं कही गई है। समर संघ में कोई व्यक्ति अध्यक्ष नहीं है, महामंत्री नहीं है, कोई भी पद विहीन है। उसका नियम 5वां कहता है कि पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। तो व्यक्तिवाद समाप्त कर दिया है। समर संघ जब से आरंभ हुआ, जब से पुनः
कार्यवृत्ति में आया है, उसने सारे पदों को हटा कर रख दिया है। यही हमारे संगठन के जो लोग हैं उनका ये दर्द है। अभी नागपुर में भी इतनी बड़ी संगति हुई, उसमें भी संगठन के लोग आए, जितने लोग आए उन्हें महसूस हुआ कि संघवाद से बढ़कर दुनिया में कोई वाद ही नहीं है। उन्होंने एक्सेप्ट किया। यहाँ तक कि नागपुर में हमारे भिक्षु और भिक्षुणी आए, उन्होंने भी संघवाद की बात की। उन्होंने भी समझा समर्थ संघ सही दिशा से काम कर रहा है और उन्होंने वहां पर एक्सेप्ट किया कि संघवाद ही दुनिया का सबसे बड़ा वाद है और जब तक जुड़ेंगे नहीं जीतेंगे नहीं। जब तक साथ नहीं चलेंगे रास्ता पूरी नहीं तय कर पाएंगे। जब तक साथ नहीं चलेंगे जंगल पार नहीं कर पाएंगे। हम साथ चलेंगे तो जंगल भी पार कर लेंगे, हम शेरों के सामने से भी निकल सकते हैं। हम दुनिया की हर ताकत से अगर जीतना चाहें तो सिर्फ और सिर्फ संघवाद, संघ के साथ, समर संघ के साथ ही जीत पाएंगे। अगर मेरे वक्तव्य में कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं संघ से क्षमा चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे।